हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज जो मेरी जो दिन की शुरुआत हो रही है वो हो रही है मेरे फ्रिज के साथ, क्योंकि मैं उठ गई थी 6:30 बजे। तो कल क्या था ना, यहाँ मैंने फ्रिज में भुना हुआ जीरा रखा था। तो वो जीरा जैसे हम कुछ सामान निकालते हैं ना, तो वो गिर गया था। मतलब जो कटोरी थी वो बिल्कुल गिर गई थी, तो नीचे तक आ गया था। और फिर मैंने रात को क्लीन नहीं किया था क्योंकि आरना को नींद आ रही थी, इस वजह से। तो बस मैंने सोचा कि चलो, मैं सुबह उठ गई हूँ फ्रेश वगैरह होके, तो मैंने फ्रिज को बिल्कुल क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि जो झाड़ू लगाने से पहले ही मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जितना भी कूड़ा निकलेगा, जो जीरा वगैरह जो भी निकलेगा, वो सारा नीचे आ जाएगा। तो फिर मेरे को ना डबल डबल मेरा काम नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं पहले झाड़ू लगा लेती बाद में फ्रिज को साफ़ करती ना, तो फिर मुझे वही काम दोबारा मेरा डबल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं सारे काम ना करके फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ। और इतनी देर में ना आरना भी उठ गई थी। तो क्योंकि ना बेडरूम में क्या है ना, धूप जो है बहुत जल्दी आ जाती है। और मैं तो 6:30 बजे उठी थी, तो उतनी नहीं आई थी, धीरे धीरे आके 7 बज चुका था। तो धूप भी आ गई थी, और जब वो धूप आती है ना, तो आरना उठ जाती है, उसको गर्मी लगती है। इसलिए तो उसको जाके पहले मैंने सोचा कि पहले मैं सारा सामान रख लेती हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और जो एक साइड की जो रह गया था, उसको मैंने बाद में क्लीन करा था, जब उसको सारा संभालने के बाद। तो बस मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद जाऊँगी सीधा झाड़ू लगाने के लिए। आरना को थोड़ा संभालने के बाद ही मैं गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो अब मैं लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू लग चुकी है, डस्टिंग भी हो गई है मेरी। तो बस पोछा रह गया था, तो पोछा लगा रही हूँ। और अभी आरना के पापा सो रहे हैं, उठे नहीं हैं, मैंने उनको उठाया नहीं है। जब वो उठ जाएंगे ना, तब मैं उस वाले बेडरूम की सफाई करूँगी। मतलब झाड़ू तो लगा चुकी हूँ, क्योंकि झाड़ू तो मैं पूरे घर में ही लगाती हूँ। बस पोछा रह जाएगा उधर, तो पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, अच्छे से क्लीन करके तभी लगाऊंगी। चलिए फटाफट से इसको पोछा लगाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और आना गुड मॉर्निंग बोलो। आवाज आई आप सबको? आ गई होगी अब तो। और देखिए, मैं भी नहाने ही जा रही थी, काम मेरा खत्म हो गया। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, तो काम खत्म हो चुका है, मैं नहाने जा रही थी, तो कहती मम्मी पढ़ाओ। तो ये अपनी यहाँ सारी बुक्स वगैरह सब रख के बैठ गई है। हाँ, तो अभी आरना के पापा सो रहे हैं और टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है? 8:30 टाइम हो रहा है। और आज मेरा सुबह थोड़ी सी फ्रिज ना, वैसे तो साफ था, बट कल ना रात को वो गिर गया था, जीरा गिर गया था। भुना हुआ जीरा रखा हुआ था फ्रिज में, तो वो पूरे में फैल गया। और आरना फिर सोने के लिए कह रही थी, तो मैंने फिर उसको ऐसे छोड़ दिया। तो सुबह कहा मैंने कहा चल हाथ ही हाथ पूरा फ्रिज भी साफ ही कर देती हूँ, तो जितना भी कूड़ा निकलेगा तो नीचे गिर जाएगा, उसके बाद झाड़ू लगा लूंगी। तो फिर डबल डबल काम बढ़ जाता है मेरा। हाँ बोलो।
नहाए नहीं? हाँ अभी बस मम्मा जाएंगी, नहाई नहीं करने तू चलना, ठीक है? इधर बेटा, इधर 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 से इधर से। और बुबू ले आऊँ आपके लिए? और इसको जुकाम हो रहा है, तो कल भी मैंने मना करा था कि नहीं मत नहाइयो, और फिर भी कल जबरदस्ती नहा ली तो और ज्यादा हो गया जुकाम। नहीं यार ना मानेगी तो नहीं, थोड़ा सा गुनगुना पानी करके नहाने लाऊंगी इसे। तो चलिए मैं जरा फटाफट से नहाकर और पूजा करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलो बाय कर दो। चलो कल बेटा अपनी ये बुक्स है ना सारी, ये अपनी बैग में रखो। पानी ले रही, प्यास लग रही थी बहुत तेज। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में बना रही हूँ अंडे ब्रेड बनाऊंगी, और मैं बनाऊंगी अपने लिए ये चीज वाला, और मैं के लिए अंडे की भुजिया बनानी है। हम तीनों अलग अलग खाते हैं, मेरे हस्बैंड वो अलग खाएंगे, तो मैं तीनों के लिए अलग अलग बनाऊंगी। और ये है अरबी, समझ नहीं आ रहा अरबी बनाऊं या जो सब्जी रखी हुई है उसी को खत्म करें। अभी ये दिमाग में ये खुरापाती हो रही है मेरे कि क्या करूं। और थोड़ा सा मैंने दूध उबाल लिया था, क्योंकि कल रात को दूध नहीं उबाल रहा था और आरना को मुझे दूध देना था, तो मैंने दूध उबाल के उसको पिला दिया है। जब नहाने से पहले उसको पिला दिया था दूध मैंने, उसके बाद उसको नहला दिया था। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और बहुत तेज वाली वो लग रही है भूख। सुबह 7 नहीं 6:30 बजे उठी थी। और ये मैंने जो कुर्ता पहना हुआ है, ये जो आपके साथ मैंने शेयर किया था ना, अमेजोन से मंगवाया था, अमेजोन से ही मंगवाया था। हाँ तो ये वो वाला कुर्ता है और बहुत अच्छा है, लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है। आपको एक बार दिखाऊं पूरा। तो अच्छा लग रहा था। और ये जो ब्लैक, इसके साथ में मैं पहले सोच रही थी कि ब्लैक कलर की लेगी डाल लूं, क्योंकि इस पे ये जो है ये ब्लैक कलर का है। बट फिर मैंने सोचा कि जब मेरे पास येलो कलर की लेगी है तो उसी को क्यों ना डाल लेती हूँ। चलिए मैं कर लेती हूँ, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, बाद में करेंगे काम दूजा। तो पहले आरना के लिए बना रही हूँ भुजिया, उसको भी भूख लग रही है। आरना के लिए एग भुजिया बन गई है, तो पहले मैं उसको जाकर ना दे दूँगी, वो अपना जाकर खा लेगी। और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। बस मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है, और मैंने 2 अंडे लिए, उसको फेंट लिया था। उसमें मैंने हरी मिर्च, प्याज नहीं डाली है, हरी मिर्च, काली मिर्च और नमक ऐड किया है। बस इसको मैंने इसमें डाल दिया है। और जब ये अच्छे से नीचे से पक जाएगा ना, तब मैं इसमें जो चीज़ है ये वाली इसके ऊपर रख दूँगी। और इसमें डालने के बाद थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए इसको ढक के पकाऊंगी, ताकि ये जो ऊपर जो एग दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। तो मुझे ना उसको फोल्ड करने में, चारों तरफ फोल्ड करने में ना बहुत आसानी रहेगी। इस तरीके से मुझे फोल्ड करना है और चारों तरफ से। और फिर मुझे 1 ब्रेड लेके 2 ब्रेड लगाऊंगी आगे पीछे से। तो बस मेरा जो है नाश्ता वो बनके तैयार हो जाएगा। और पहले मैं खाऊंगी नहीं, मैं सबसे अपना बन जाएगा ना, उसके बाद मैं तुरंत अपने हस्बैंड का भी बना लूँगी, क्योंकि वो भी उठ चुके हैं, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, नहा लिए हैं। तो
अब मैं जाके उनके लिए भी बना लूँगी। और मेरी जो चाय है, एक तरफ मेरी चाय भी बन रही थी, तो बस चाय मेरी बन चुकी है, मैं लेकर जाऊँगी, नाश्ता करूँगी। और साथ साथ में ना मैंने किचन को भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि मेरी आदत है ये शुरू से ही है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो मैं पहले ऐसे ही छोड़ देती हूँ, और अगर मेरा मन करता है कि हाँ नहीं, साथ साथ में कर देती हूँ साफ़, तो अच्छा रहेगा और जो किचन है मेरी साफ़ भी दिखाई देती है। तो बस यहाँ मेरे को उसको साफ़ करने के बाद, और ये मैंने जो जिसमें मैंने चाय बनाई है वो मैंने अभी सिंक में नहीं रखा है, क्योंकि कभी क्या होता है ना, चाय ठंडी हो जाती है तो मुझे गर्म करना पड़ता है इसलिए। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट। हेलो, गुड इवनिंग। और सुबह के बाद आपसे मैं इवनिंग में मिल रही हूँ अपनी इवनिंग की चाय लेके। और मैं ना सो गई थी, मतलब खाना मैंने बनाया नहीं था। मैं कह रही थी ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अरबी बनाऊं या फिर जो सब्जी रखी है वही बनाऊं, बट फिर मैंने थोड़ा सा आलस कर लिया, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आलस कर लेती हूँ, यहाँ पर शाम को बना लूंगी। मुझे नींद बहुत तेज आ रही थी, तो खाना खा के और फिर मैं सो गई। और अब मेरी आँख खुली है आधा घंटा पहले, तो टाइम जो हो रहा है ना, वैसे भी ये 15 मिनट आगे है घड़ी, तो 6:30 हो रहे हैं। और आधा घंटा पहले उठी थी मैं, चाय बनाकर आ गई हूँ, सोचा आपसे बात भी कर लेती हूँ। और आपने पता, मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा क्या मतलब, डर तो डर ही है। क्या है ना, तो क्या हुआ कि मैं बालकनी में खड़ी, और आज इतने टाइम बाद मैंने ये वाला सूट पहना पूरी बाजू का। वैसे मैं डालती नहीं हूँ, बहुत कम ही डालती हूँ। आज मैं बालकनी में खड़ी थी, तो क्या हुआ कि ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, और पता नहीं कब से एक हाथ पे मच्छर बैठा हुआ था यहाँ पे। अब एक जैसे नॉर्मल मच्छर होते हैं वो तो उड़ जाते हैं, हम ऐसे मैं ऐसे हाथ भी कर रही थी, फिर मैंने देखा पता नहीं यहाँ पर क्या लगा हुआ है, और देखा मच्छर था। और मुझे थोड़ा सा अंदर से वो डर सा लगा। मैंने कहा ये कैसा मच्छर है, तो बिल्कुल काला था, और साइज में थोड़ा सा छोटा था, और उसके ऊपर ना वाइट कलर के डॉट्स बन रहे थे, और पैर उसके थोड़े बड़े से थे। तो मुझे लगा कि डेंगू मच्छर तो नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने नेट पे सर्च करा, मुझसे पूछ रहे थे कि ये वाला है। मैंने कहा हाँ, यही तो काट के जाया था मुझे। तो मुझे डर लग रहा है कि वो कह रहे थे कि हो भी सकता है कि इसमें वो डेंगू वाला मच्छर हो, क्योंकि डेंगू के जो मच्छर होते हैं ना, वो वैसे ही, मतलब उसमें और भी प्रजातियां होती है उसी वैसी मच्छर में। कह रहा हो भी सकता है कि वो डेंगू भी मच्छर हो भी सकता है कि ना भी हो, वो कह रहे हैं, पर अंदर से मुझे डर लग रहा है। और तो कह रहे थे अरे कोई नहीं, ठीक हो जाते हैं। बट ठीक तो खैर हो जाते हैं, बट डर है, क्या कर सकते हैं ना। तो कह रहे थे जितना भी हो सके लिक्विड पियो। कह रहे थे ग्लोई का तो पीते ही पीते हैं हम, क्योंकि ग्लोई शुरू कर रखा है। तो मैंने बोला मुझे ये वाला ग्लोई नहीं चाहिए, मुझे ना जो पत्ते जो होते हैं ना उसके ग्लोई के, मुझे वो वाला चाहिए ओरिजिनल। मुझे खुद अपने हाथों से उसका पानी बना के मैं तब पीऊंगी, तब मुझे तसल्ली मिलेगी, मुझे से तसल्ली नहीं मिलेगी बस। देखते, मेरे घर पे जो मेरे मायके में ना वहाँ लगा हुआ है, तो अपने हस्बैंड, मैंने बहन को फ़ोन करा था, बट उसको भी जुकाम हो रहा है, क्योंकि मेट्रो जो है ना चालू हो गई है, तो उसको भी जुकाम हो रहा है। तो मैंने उसको बताया, तो मैंने उसको बोला था कि अगर कल आएगी तो उसको लेकर आ जाइए, बट वो कह रहे थे मुझे जुकाम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखी जा रही है ना मेट्रो स्टेशन पे। तो कह रहा है थोड़ा सा भी बुखार निकल रहा है तो मुझे वापस भेज देंगे। कह रही जब मैं ठीक हो जाऊंगी, संडे को तो नहीं, मंडे को हल्का फुल्का ही बता रही है। तो कह रही तब मैं लेकर आ दूंगी, पर मैं इतना वेट नहीं कर सकती, मैं यहीं कहीं से ढूंढ लूंगी। चलिए व्लॉग को भी एंड करती हूँ। अंदर से इतना डर लग रहा है ना कि मेरा दिमाग सिर्फ वही जा रहा और कहीं नहीं जा रहा। मिलते हो आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट, बाय बाय।